पुराने वक्तों की बात है। ईरान के शहर तबरेज में एक रईस नामी शख्स रहता था जो अपने वालिद की दुकान पर अपने वालिद का हाथ बटाता था। उनकी इत्र की दुकान थी जिससे उनका मामूली सा गुजर बसर हो रहा था। रईस का एक भाई और भी था जिसका नाम अबू साले था। अबू साले की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद वो अपनी बीवी को लेकर अलग घर में चला गया। उसका कारोबार भी अलग था। वो बहुत बड़ा ताजर था और तिजारत की गर्ज से अक्सर शाम और लबनान जैसे मशहूर शहरों में भी सफ़र करता था। उसे तिजारत करते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया था, लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता था कि वो तिजारत के लिए सफ़र पर रवाना हुआ हो और उसे कभी घाटा हो गया हो, बल्कि हर दफ़ा वो माकूल फ़ायदा हासिल करके ही वापस लौटता था। रईस अपने भाई अबू साले के कारोबार को देखता तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा कड़ने लगता। वो बहुत कोशिश करता कि उसके पास भी पैसे की रेल पेल हो, लेकिन फिर भी वो इतना ही कमा पाता कि दोनों बाप बेटा 2 वक्त की रोटी खा लेते। रईस का बाप जो बूढ़ा और बीमार हो चुका था, वो अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा माल और जायदाद सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, कारोबार और दुकान तो महज एक वसीला है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तुम्हें हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता है अल्लाह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन रईस बाप की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देता, बल्कि वो अपने भाई का कारोबार देखकर दिल ही दिल में ये गुमान करता कि अगर अल्लाह पर भरोसे से कुछ मिलता तो मैं कब का अपने भाई की तरह अमीर और मशहूर ताजर बन गया होता। ये सब चीज़ें ज़्यादा मेहनत और कोशिश से मिलती हैं। जैसे मेरा बड़ा भाई पिछले कई सालों से तिजारत कर रहा है। अगर अल्लाह पर भरोसे से मुझे सब कुछ मिल जाता तो मुझे मेहनत किए बगैर घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता। काश बड़े भाई की तरह मेरे पास भी बहुत बड़ा कारोबार होता तो मैं भी बड़े सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहा होता। अक्सर वो बाजार में खड़ा होकर लोगों की दुकानों पर ग्राहकों का रश और रौनक देखता तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान होता और अपने इस गुमान को सच्चा तसव्वुर करता कि कामयाबी इंसान की अपनी कोशिश से हासिल होती है, ना कि अल्लाह के भरोसे पर। दिन रात उसके इसी मामूल में गुजरते थे। गर्ज ये कि वो अल्लाह पर भरोसा नहीं रखता था। उसका अल्लाह पर से भरोसा उठ चुका था। दिन भर अपने बाप की दुकान पर बैठा रहता और जो 1-2 गाहक आते उनसे कमाए गए पैसों से खाना और बाप के लिए दवा लेकर घर चला जाता। वो जो हर वक्त अल्लाह की रहमत से नाउमीद रहता था, वो नहीं जानता था कि उस पर एक कड़ी आजमाइश आने वाली थी। एक शाम ऐसे ही वो काम से फारिग होकर दुकान बंद करके वापस अपने घर में पहुंचा। बाप की हालत उस दिन बहुत ज्यादा खराब थी। वो फौरन अपने बाप के पांव में बैठकर रोने लगा। बाप ने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा शायद अब मेरा वक्त करीब आ गया है। मैं बस चंद ही लम्हों का मेहमान हूँ। ये दुनिया फानी है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। बेटा मैं तुम्हें आखिरी दफा नसीहत करता हूँ, बस तुम हर हाल में अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। रईस का बाप बिस्तरे मर्ग पर नसीहत करता करता अल्लाह को प्यारा हो गया। बाप के गुजर जाने के बाद रईस बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। पहले तो उसका बाप उसको दिलासा दे दिया करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में ना रहा तो रईस बिल्कुल ही तन्हा हो गया था। रईस ने कुछ दिन अपने घर में ही गुजारे और जब उसका कुछ गम हल्का हुआ तो फिर वो दुकान पर जाने लगा। रईस अपनी दुकान में बैठा अक्सर परेशानी में मुब्तला रहता था। अब तो वो ये भी सोचने लगा था कि अगर अल्लाह पर भरोसे से कुछ होना होता तो वो मेरा वाहद सहारा मेरा बाप मुझसे क्यों छीन लेता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मुझे अपने भाई की तरह किसी दूसरे शहर की तरफ हिजरत करनी चाहिए, शायद वहां जाकर मेरे हालात बदल जाएं। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की और ऊंट पर सवार होकर इस्तांबुल की तरफ रवाना हो गया। उन दिनों चोरों और लुटेरों ने बहुत ज्यादा लूटमार फैलाई हुई थी, लेकिन रईस को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि उसने कभी किसी दूसरे शहर का सफर नहीं किया था। सुबह से शाम तक वो मुसलसल सफर करता रहा। जब शाम के साये बढ़ने लगे तो खौफ और डर ने उसके इरादों को कच्चा करना शुरू कर दिया। ऊपर से सहरा में रात के वक्त रेत और हवा के तूफान का अंदेशा भी उसे खाए जा रहा था। मुश्किल ये थी कि उसके पास ना तो अब खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए, और पूरा दिन गर्मी की शिद्दत में मुसलसल सफर करने से अब वो गिरने के करीब था, मगर वो मुसलसल चलता रहा। शायद कुछ सफर करने के बाद उसे कोई उम्मीद नजर आ जाए, लेकिन कुछ ही वक्त चलने के बाद वो एक जगह पर रुक गया, क्योंकि अंधेरे की वजह से मजीद चलना अब मुमकिन नहीं था।
ऊपर से प्यास और भूख की शिद्दत ने उसे कमजोर कर दिया था। उसके दिल में आवाज पैदा हुई कि अल्लाह से मदद मांगो, तुम्हारी जेब में मौजूद दिनार तुम्हारा पेट नहीं भर सकते। लेकिन रईस के जिद्दी दिमाग ने इस बात को एक मर्तबा फिर से झटक दिया। वो पहले ही मुश्किलात का शिकार था कि आगे जाकर उसे चोरों ने घेर लिया। उन्होंने रईस से जबरदस्ती उसका ऊंट छीन लिया और उसकी सारी जमा पूंजी भी अपने कब्जे में कर ली। रईस ने मुजम्मत की तो उन चोरों ने उसकी खूब पिटाई की और तपती रेत पर छोड़कर वहां से चले गए। रईस बेयारो मददगार तन्हा रेत पर लेटा रोने लगा। उसकी आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, मगर एक जात थी जो उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो उसी पर भरोसा नहीं करता था। रईस को नजर आया कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है और अब मौत भी उसे अपनी आगोश में ले लेगी। वो बिल्कुल बेयारो मददगार पड़ा था। सच कहते हैं कि भटके हुए को अल्लाह तभी याद आता है जब वो हर तरफ से ठुकरा दिया जाता है। उसके पास अब अल्लाह से दुआ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने बाप की नसीहत समझ आने लगी कि बेटा, अल्लाह तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई भी ना मिले और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बाप की नसीहत को ख्याल करते ही उसने अपने रब के हुजूर हाथ उठाए और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, अगर तुझ पर भरोसा रखने से कुछ हासिल होता है तो इस वीरान सहरा में मेरी भूख और प्यास के लिए किसी चीज का बंदोबस्त कर दे और मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। तू जानता है कि मैं कितना ज्यादा भूखा और प्यासा हूं। अगर तू मौजूद है तो मेरी मदद कर। वो अपने घुटनों पर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसे अंधेरे में एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो रोशनी के करीब गया तो उसे नजर आया कि ये रोशनी एक कच्ची झोंपड़ी के सुराख से बाहर आ रही थी। झोंपड़ी के देखते ही उसके दिल में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। झोंपड़ी के करीब जाकर उसने फौरन दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़े बुजुर्ग की आवाज आई, बेटा, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ जाओ। वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो बूढ़ा सफेद लिबास में मलबूस था। उसका चेहरा नूरानी था और कई सालों का तजुर्बा उसके चेहरे से झलक रहा था। अभी रईस उससे कोई इल्तिजा करता कि वो बूढ़ा शख्स पहले ही बोल पड़ा और उससे कहने लगा, बेटा, मैं जानता हूं तुम भूखे और प्यासे हो और तुम बहुत ही मुश्किलात में गिरे हुए हो। बुजुर्ग की ये बात सुनकर रईस हैरान रह गया और उससे पूछने लगा, बाबा जी, आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या बीत रही है? उस बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, मेरी झोंपड़ी पर वही दस्तक देता है जो भटका हुआ हो और मदद की तलाश में हो। यहां से कई काफले गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कभी किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। यहां सिर्फ वही आता है जो बेबस हो जाए। बुजुर्ग की पेचीदा बातें सुनकर रईस उसे कहने लगा, बाबा जी, मुझे पहेलियां ना बुझाएं। मैं भूख और प्यास से नडाल हूं, मुझे कुछ खाने पीने को दें। बुजुर्ग ने फौरन उसके सामने पानी का प्याला रखा। रियाज ने फौरन वो प्याला पकड़ा और एक ही सांस में पी गया। बुजुर्ग उससे कहने लगा, बेटा, सब्र से काम लो। जितनी जल्दी तुमने पानी पिया है, यकीनन तुम हर काम जल्दी करते होगे और तुम्हें हर चीज को पाने की भी जल्दी होगी। तुम्हें ये प्यास अल्लाह के रास्ते पर चलने की वजह से नहीं लग रही, बल्कि तुम दिरहम और दिनार की राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम पर बेसब्री गालिब आ चुकी है। रईस ने जब ये बात सुनी तो वो चुप होकर बैठ गया और दिल में सोचने लगा, ये बूढ़ा बहुत अजीब है और इसे हर बात की खबर कैसे लग जाती है। फिर बूढ़े ने उसके सामने खाना पेश किया। रईस ने खाना खाया और चित्त होकर लेट गया। खाना खाने के बाद उसने खुद को तवाना महसूस किया और नींद के लिए लेट गया। लेटते ही रईस के जहन पर शैतान सवार हो गया और वो सोचने लगा कि मेरी भूख और प्यास तो मिट चुकी है, अब मुझे आगे सफर करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। उसने झोंपड़ी में नजर दौड़ाई। झोंपड़ी के कोने में लकड़ी का पुराना सा संदूक पड़ा था, जिसे देखकर वो सोचने लगा, यकीनन इस बूढ़े के संदूक में कुछ ना कुछ तो रकम मौजूद होगी। हो सकता है मेरे मांगने पर यह बूढ़ा मुझे वो रकम ना दे। मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए बूढ़े के गहरी नींद में जाते ही मुझे वो पैसे वहां से निकाल लेने चाहिए और फौरन ये झोंपड़ी छोड़कर अपने रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि मैंने जो सफर शुरू किया था उसको मुकम्मल करके अपना मकसद पा सकूं। अल्लाह की मदद मिलने के बाद भी रईस के दिल में अब भी कहीं ना कहीं बेईमानी और नाउमीदी खटक रही थी। उसे अल्लाह पर कुछ भरोसा तो आ गया था, लेकिन दूसरी तरफ शैतान भी अपना वार जारी किए हुए था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। इन्हीं सोचों में गुम था कि उसकी आंख लग गई। कुछ घंटे नींद लेने के बाद रात के पिछले पहर उसकी आंख खुली। उसने सोचा कि बूढ़ा अब गहरी नींद में होगा, अब उसे संदूक खोलकर देखना चाहिए।
लेकिन जैसे ही वो उठा, सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो बूढ़ा शख्स रात के इस पहर अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। बूढ़े को इबादत में मसरूफ देखकर रईस शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। यूं कह लें कि उसके दिल से कुछ मैल उतरने लगी। वो ज़ारो कतार रोने लगा। बूढ़ा इबादत से फारिग हुआ तो वो रईस के करीब आया और कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें चुप नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कभी कभार रो लेना इंसान के दिल को साफ और हल्का कर देता है। बूढ़े ने रईस के सर पर हाथ फेरा। कुछ देर के बाद फजर का वक्त हुआ। रईस ने वजू किया और बूढ़े के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर वो दोनों बैठ गए। बूढ़ा अपने संदूक की तरफ गया और दिनार से भरी हुई थैली लाकर रईस के सामने रख दी और कहने लगा, बेटा मुझे मालूम है कि तुम सफर पर हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हें इन पैसों की सख्त जरूरत है। तुम ये थैली रख लो और शुमाल की तरफ जाओ। वहां पर एक बस्ती है जहां पर काफले अक्सर पड़ाव डालते हैं। हो सकता है जिस तरफ तुम जाना चाहते हो उस तरफ भी कोई काफला रवाना होने के लिए तैयार हो। रईस की आंखें तशक्कुर से भरी हुई थी। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और थैली लेकर सूरज निकलने से पहले बस्ती की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में पैदल चलते हुए उसके जहन में कई ख्यालात थे। वो सोचने लगा, मेरा बाप बिल्कुल सही कहता था कि अल्लाह वाकई ही तन्हाई में इंसान की मदद करता है। मैं जिस हालत में पड़ा था मेरी मौत यकीनी थी, लेकिन न जाने कैसे अल्लाह ने मुझे ये झोंपड़ी दिखा दी। मेरी प्यास खत्म होने के बाद भी मुझ पर शैतान हावी हो गया और मैं रास्ते से भटकने लगा, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह ने थाम लिया और चोरी से बचा लिया। यकीनन वो ज़ात बहुत गफूर और रहीम होगी जिसने मुझे बार बार अपनी तरफ पलटने का मौका दिया। मैंने अपनी सारी जिंदगी ज़ाया कर दी। मैं जिन चीज़ों के पीछे भागता रहा और जिन चीज़ों में सुकून तलाश करता रहा उनमें कभी सुकून था ही नहीं। यकीनन सुकून अल्लाह की इबादत में है। तभी वो बूढ़ा शख्स वीरान सहरा में दुनिया की रंगीनियों से दूर एक टूटी सी झोंपड़ी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। उसके चेहरे पर वाज़ह था कि वो अल्लाह की रज़ा में राजी है। मैं उसके संदूक से चोरी करने वाला था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उस बुजुर्ग ने मांगे बगैर ही मुझे दिरहम से भरी हुई थैली मेरे हवाले कर दी। ये सब कुछ अल्लाह ही की मर्जी से हो रहा था और मैं न जाने किन गलत फहमियों में गर्क था। रईस अब बदल चुका था। वो राह रास्त पर आ चुका था। घर से तो वो दिरहम और दिनार के सफर पर चला था, लेकिन अब ये सफर अल्लाह पर भरोसे के सफर में तब्दील हो चुका था। इन्हीं सोचों में चलते चलते उसे सामने वो बस्ती नजर आई। बस्ती में पहुंचते ही उसे एक काफला दिखाई दिया। ये काफला इस्तांबुल जा रहा था। रईस ने काफले के सरदार से कहा, सरदार आप कहाँ जा रहे हैं? सरदार ने गौर से रईस की तरफ देखा और फिर उससे कहने लगा, मैं इस्तांबुल जा रहा हूं। तुम क्यों पूछ रहे हो? रईस ने जवाब दिया, सरदार मुझे भी इस्तांबुल ले जाएं। मैं आपको मुआवजा अदा करूंगा और रास्ते में आपके काफले का भी ख्याल रखूंगा। वो सरदार नेक दिल था। वो रईस से कहने लगा, तुम मुझे कोई भी मुआवजा अदा ना करना। हमारे काफले के साथ कुछ ऊंट ऐसे हैं जिन पर कोई भी सवार नहीं है। तुम उनमें से किसी भी ऊंट पर सवार हो जाओ। इससे हमारे काफले के लोगों की तादाद भी बढ़ जाएगी। रईस ने सरदार का शुक्रिया अदा किया और ऊंट पर सवार हो गया। काफला अपने सफर पर निकल पड़ा। ये काफला जिस भी बस्ती में पड़ाव डालता, रईस उस बस्ती में पहुंचकर उस काफले की देखभाल करता और ऊंटों को पानी भी पिलाता, जिस पर काफले का सरदार रईस पर बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में ये काफला इस्तांबुल पहुंच गया। इस्तांबुल के बाजार में रईस ने एक दुकान किराए पर ले ली और इत्र और कीमती पत्थरों का काम करने लगा। वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने की बजाय अपना काम ईमानदारी से करता। देखते ही देखते उसका कारोबार फैलने लगा और अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत डाली कि इस्तांबुल के बाजार में उसकी इत्र की दुकान सबसे ज्यादा मशहूर हो गई। रईस अब नमाजी और परहेजगार हो चुका था। उसे अपने बाप की नसीहतों की समझ आ चुकी थी, लेकिन वो गमगीन रहता था कि काश उसे बाप की जिंदगी में ही इन नसीहतों का पता चल गया होता। रईस ने फैसला किया कि वो मालो मता की मोहब्बत में नहीं पड़ेगा और अपने माल को गरीबों पर खर्च करेगा। उसे तबरेज के गरीबों का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो अपना सब कुछ लेकर तबरेज की तरफ हिजरत करेगा। उसके पास जितना भी पैसा था उसने उस पैसों से अनाज खरीदा और ऊंटों पर लाद कर वापसी के सफर पर रवाना हो गया। कई दिन के सफर के बाद वो उसी सहरा में पहुंच गया
जिस सहरा में उसे वो बूढ़ा मिला था, सहरा में पहुंचकर उसे उस बूढ़े शख्स की याद आई। उसने उस बूढ़े शख्स की झोंपड़ी को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पर किसी झोंपड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। रईस का दिल बेचैन हो गया। वो उस बूढ़े शख्स से मिलना चाहता था, लेकिन वो शायद यहाँ से जा चुका था या फिर उसका इंतकाल हो चुका था। वो बूढ़े शख्स को अपना मोहसिन समझता था, लेकिन उसे अपने मोहसिन से आखिरी मुलाकात भी नसीब ना हुई। उसने फैसला किया कि वो अपने मोहसिन से मिल तो नहीं सका, लेकिन उसकी तबलीग को जारी रखेगा। तबरेज पहुंचकर उसने सारा अनाज गरीबों में तकसीम कर दिया। कुछ सोने के सिक्के उसने यतीमों में बांट दिए और कुछ माल उसने अपने पास बचा लिया। गरीबों की मदद करके वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था और अब उसके दिल को भी सुकून था। अब वो वापस सहरा में उसी जगह पर पहुंच गया। उसने एक झोंपड़ी तामीर की और उसके अंदर रहने लगा। जो माल उसने बचाया था वो लकड़ी के एक संदूक में ये सोचकर रख दिया कि क्या पता कोई मेरी तरह का भटका हुआ शख्स इस रास्ते पर से गुजरे तो मैं उसकी मदद कर दूं। अगर उसकी मदद ना की गई तो शायद वो भटकता ही रहता और उसका अल्लाह पर से भरोसा उठ जाए। रियाज ने अपनी बाकी की जिंदगी एक वीरान सहरा में टूटी सी झोंपड़ी में रहकर अल्लाह की याद में गुजार दी और उसका अल्लाह पर भरोसे का सफर तमाम हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा कभी रायगा नहीं जाता। जो इंसान हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता है, वो चाहे जितनी भी मुश्किलात का शिकार हो, अल्लाह उसे कभी तनाह नहीं छोड़ता। लेकिन जो शख्स अल्लाह को छोड़कर सिर्फ अपनी कोशिश और दुनियावी असबाब पर इन्हिसार करता है, उसे अक्सर नाकामी, बेसुकूनी और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में रईस ने दुनिया की चमक दमक, दौलत और कामयाबी को असल कामयाबी समझा, लेकिन जैसे ही उसे आजमाइश का सामना करना पड़ा, वो तन्हा बेयारो मददगार रह गया। मगर जब उसने दिल से अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने एक ऐसे शख्स के जरिए उसकी मदद फरमाई जो ना सिर्फ उसकी जिस्मानी बल्कि रूहानी भूख भी मिटा गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।